नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश व आध्यात्मिक मार्ग। आज का यह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया संदेश इस बात पर केंद्रित है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए। दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति की तलाशों में भटक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से हमेशा इसी मूल प्रश्न का उत्तर हम सभी को समझाते हैं। मानव शरीर का महत्व। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छिड़को चारों ओर रे। ये तो माटी है। और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकते। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के प्रमाण से बताते हैं कि यह मानव शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। 84 लाख योनियों जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि में भटकने के बाद जीवन को यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। कबीर साहिब का प्रमाण है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। आज मनुष्य इस कीमती सांसों की पूंजी को केवल धन कमाने, मकान बनाने और सांसारिक भोग विलास में नष्ट कर रहा है। विचार करने वाली बात यह है, क्या केवल धन कमाना और परिवार पालना ही जीवन का अंत है? यदि यही जीवन का अंत होता तो राजा महाराजा और अमीर लोग कभी दुखी या बीमार न होते। जीवन की सच्चाई, दुख, बीमारी और मृत्यु हर किसी के द्वार पर खड़ी रहती है। संत रामपाल जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि यदि इस मानव जीवन में हमने परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं की तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों पर आधारित भक्ति प्रमाण देते हैं। देखो, गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में, कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। संत रामपाल जी महाराज के संदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी तरफ से कोई मन घड़त बात नहीं कहते। वे हमेशा पवित्र शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और सनातन धाम सत्यलोक प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में एक उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है, वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना सदबुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15 में जाएगी। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीवात्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है
कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है। जिसकी जड़ें ऊपर परमेश्वर हैं और शाखाएं नीचे। जो संत इस वृक्ष के सभी भागों को विस्तार से समझा दे वह तत्वदर्शी संत है। पवित्र वेद और कबीर साहिब की वाणी, ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी उस पूर्ण परमात्मा के नाम और उसके अमर लोक यानी सतलोक का वर्णन है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कोई निराकार हवा नहीं है, बल्कि वह कबीर साहिब यानी कबीर देव हैं, जो सतलोक में विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा काल लोक और सत्यलोक का भेद। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज हमेशा दो लोकों के अंतर को स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, काल लोक। यह पृथ्वी और 21 ब्रह्मांड, यह वह स्थान है जहाँ हम सभी रह रहे हैं। यहाँ जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी और दुख है। यहाँ कोई भी जीव पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता, चाहे वह राजा हो या फिर रंक हो। नंबर 2, सतलोक यानी अमर लोक। यह पूर्ण परमात्मा का निज धाम है। यहाँ न कोई मरता है, न बीमार होता है, न ही किसी चीज की कमी होती है। वहां जाने के बाद जीव दोबारा इस दुख भरे संसार में जन्म नहीं लेता। महाराज जी कहते हैं कि जब तक जीव का लोक के बंधन, पाप पुण्य कर्म बंधन में फंसा रहेगा, तब तक उसे दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज सुधारक और कुछ मर्यादाएं। संत रामपाल जी महाराज केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि एक स्वच्छ और व्यसन मुक्त समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। उनके अनुयायियों के लिए कुछ कड़े नियम मर्यादाएं हैं, जैसे नंबर 1, नशा मुक्ति, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और हर प्रकार के नशे का पूर्ण त्याग। दहेज प्रथा का अंत। उनके मार्गदर्शन में बिना किसी लेन देन और बिना आडंबर के मात्र 17 मिनट में रमैणी यानी विवाह संपन्न कराई जाती है। आडंबर और अंधविश्वास का अंत। भूत प्रेत की पूजा, मंजारों पर माथा टेकना, धागे तावीज पहनना और अज्ञानता पूर्वक कर्म कांडों को पूरी तरह से बंद करना होगा। पर पीड़ा से बचाओ, किसी जीव को न सताना और मांसाहार का पूर्ण त्याग करना। इस प्रकार का जीवन जीने से परिवार में सुख शांति आती है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। निष्कर्ष और सत्संग का सार। आदरणीय आत्माएं और अनुरागी सज्जनों, संत रामपाल जी महाराज का मुख्य संदेश यही है कि सच्चे गुरु की पहचान करें। जो गुरु शास्त्रों के अनुसार नाम दीक्षा दे और तत्व विज्ञान समझाए, वही आपको इस भवसागर से पार उतार सकता है। समय रहते सचेत हो जाएं, शास्त्र अनुकूल साधना अपनाएं, अपने जीवन को व्यर्थ के पाखंडों में न गंवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के बिना इस संसार में तड़प रही है। यदि आप भी सदा के लिए दुखों से मुक्ति चाहते हैं और अमर लोक यानी सतलोक में जाना चाहते हैं, तो शास्त्रों को पढ़े, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे और प्रमाणित भक्ति का मार्ग अपनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।